हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वेब3 के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो वेब3 बेसिकली है क्या और वेब3 के टोकन्स क्या क्या है लिस्ट में आपको बताऊंगा। और आपको वेब3 के टोकन जो कि क्रिप्टो करेंसीज है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको सारा डिटेल इसमें बताऊंगा ये वीडियो में। तो आप ये पूरा वीडियो मेरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेब3 है क्या और ये आया क्यों और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, ये सब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको वेब3 से जानने से पहले आप वेब के बारे में जानिए। तो वेब जो आया था आपको पता है www. जो आप पहले मारते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ भी सर्च मारते थे, तो ये बेसिकली वेब था। जब हम 2000 या 2002 या 2001 में आपको याद होगा कि जो डब्बे जैसा कंप्यूटर था उसमें आप सर्च मारते थे कीबोर्ड से और फिर आप ब्राउजिंग यू कर पाते थे। आप सिर्फ देख पाते थे कि यार इंटरनेट में क्या क्या आपको डेटा है, तो आप डेटा कंज्यूम कर पाते थे। लेकिन तब यूट्यूब कुछ ये सब नहीं था। तो जब वेब 2 आने लग गया तो आप देखते थे यूट्यूब आ गया, उसके बाद आप शॉपिंग कर सकते हैं। पहले शॉपिंग नहीं कर पाते थे, अब तो डायरेक्ट ऐप से शॉपिंग कर पाते हैं। तो बेसिकली आप देखते कितना एडवांस हो गया। लेकिन वेब 2 की कमी क्या है, इसकी वेब 3 आ जाएगी तो आप देख रहे होंगे कि यार वेब 2 में तो कमी कुछ है ही नहीं, तो वेब 3 क्यों आ रहा है। तो वेब 2 में कमी क्या है उसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ और आपको तभी पता चले कि यार आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेब 3 में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ वेब 2 की सबसे बड़ी कमी है डेटा प्राइवेसी। तो अभी जैसे आप कुछ भी गूगल पे सर्च मारते हैं, कुछ भी आप यूट्यूब पे सर्च मारते हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको उसी के रिलेटेड ही एड्स दिखते हैं। तो क्यों दिखते हैं, मतलब आपको उसी के रिलेटेड ही क्यों एड्स दिखते हैं, तो क्योंकि आपकी डेटा चोरी हो रही है। जो गूगल है, फेसबुक है, आपकी डेटा चोरी करते हैं। तो आपका जो डेटा चोरी करके वो अपना एल्गोरिथम चलाते हैं, आपको उसी के रिलेटेड ही एड्स दिखाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इस चीज़ों को बंद करने के लिए वेब 3 आया है। जैसे कि आपको पता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज इस पे काम करता है, तो वो बेसिकली आपकी डेटा प्राइवेसी पे उनकी प्रायोरिटी होती है। इसलिए आप क्या ट्रैक नहीं कर पाते कि कहाँ पे क्या कुछ हुआ। तो इस चीज़ के लिए इसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि कोई प्राइवेसी कोई हैक नहीं कर पाता आप, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें कोई हैक ही नहीं कर सकता। तो मैंने आपको पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कि उसका जो बाइनरी जो डिजिट्स होते हैं वो डेफिनेटली वो बार बार चेंज होते रहते हैं हर 4-5 सेकंड में। तो हैकर्स को जब टाइम लगता है कि भाई उसको क्रैक कैसे करे, वो तो बार बार में चेंज होते रहते हैं। जब वो चेंज होते तो हैक ही नहीं कर पाते। तो जब वो हैक नहीं कर पाते तो वो ये डेटा लीक नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट्स और जो सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट्स जो है उसके अगेंस्ट हो जाते हैं कि अगर आपका डेटा वो नहीं ले पाएंगे तो आपके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। यहाँ से आप कहेंगे इलीगल चीज़ें भी हो सकती है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट इसलिए थोड़ा एगेंस्ट हो जाता है और इस पर टैक्स लगा देता है, फिर बोलता है कि यार ये नहीं चलेगा आगे, ये इसको बैन करना है, ये सब बातें आ जाती है। लेकिन अगर इस पे प्रॉपर एक रेगुलेशन आ जाता है और ये वेब 3 को अपना लेते हैं, जो कि चीज़ें बहुत अच्छी है कि डेटा प्राइवेसी, डेटा आपको कोई लीक ना कर सके, तो ये चीज़ें आपका बंद हो जाए, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी खासी हो जाती है। और इस पे काम कर रहा है, ये चीज़ें काम कर रहे हैं। जीरो नॉलेज प्रूफ अभी जो नया कैटेगरी आया है और भी नए कैटेगरीज आएंगे फ्यूचर में, जो कि जिनका प्लान है कि मतलब वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो कि सेंट्रलाइज वे में चले। तो ये चीज़ें जब आ जाएगी ना, गवर्नमेंट को ये जब थोड़ा बहुत पता चल जाएगा तो ये चीज़ें वो लोग अपनाने लग जाएंगे। तो ये वेब 3 इसी चीज़ में, मतलब इनका जो दिमाग में है, जैसे अभी आप एंड्रॉयड एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं मोबाइल में, iOS एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं एप्पल आईफोन में, जैसे आप विंडोज़ यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में, तो वैसे ही ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए ये वेब 3 प्रमोट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसका प्रॉपर यूज़ केस है। आपको ये ऐसे इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे हैं। तो अभी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि टॉप वेब 3 टोकन्स कौन से हैं, तो आपको जो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो इथीरियम, वो तो टॉप में रहेगा, क्योंकि आपको बताता हूँ कि जो बिटकॉइन है और इथीरियम है, ये दोनों क्रिप्टो करेंसी को रूल करते हैं। अगर ये दोनों डूब जाते हैं तो सारे डूब जाएंगे, तो ये दोनों कभी डूबेंगे नहीं, ये आगे एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट रहता है इसमें। तो सबसे पहला आपका वेब 3 का है वो है इथेरियम, जो कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे काम करता है। आपको पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में बेसिकली वही है, ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म में यूज़ करते हैं और डिसेंट्रलाइज ऐप से वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। अब सेकंड पे है सोलाना। आपको पता है कि भाई ये बहुत ही तगड़ा चीज़ है, जो कि इथेरियम को किल करने के लिए इसने अपना दूसरा वो चलाया है, मतलब एयर ड्रॉप्स आपने सुना होगा, इसमें एयर ड्रॉप्स भी मिलते हैं आपको। तो इसका जो वर्क है वो एकदम अलग रहता है इथेरियम से, और इसने एकदम मतलब इसको इथेरियम किलर भी कहा जाता है। तो इसका ट्रांजैक्शन जो है ना, वो कम से कम 15 से 20 गुना ज़्यादा है इथेरियम से। तो आप देख सकते हैं इसका फास्ट ट्रांजैक्शन। तो ये अपने आप को ये आपका अपग्रेड वर्जन लेके आता है इथेरियम का, तो ये बहुत ही अच्छा टोकन है। थर्ड है पोल्का डॉट, ये वेब 3 का सबसे टॉप क्लास टोकन है। और चौथा है चेनलिंक, ये भी सबसे टॉप क्लास टोकन है। पांचवा है कार्डानो और छठा है आपका एवलांचे। तो एवलांचे, ये जो आपको मैंने 6 क्रिप्टोज बता दिए, ये वेब 3 के सबसे टॉप मोस्ट टोकन है।
इसके अलावा अगर आपको जानना है तो आप द ग्राफ जान सकते हैं, जो कि यूआई लेवल पे काम करेगा, मतलब आपको एसक्यूएल क्वेरी से आपका डेटा फेच करने में काम आएगा। तो द ग्राफ भी वेब3 का सबसे बड़ा टोकन है। उसके अलावा आप और भी बहुत सारे टोकन जैसे बीटीटी चलिए अभी बहुत ही पेनी टोकन है और उसमें सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो मैं उस पर ज़्यादा गारंटी नहीं देता, लेकिन वो भी वेब3 का टोकन है। उसमें फ्यूचर में ब्लॉकचेन में जब एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे तो उसमें फाइल शेयरिंग में काम आएगा बीटीटी। उसके बाद आपको पता है फाइल कॉइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें कहा था कि जैसे आप कोई ब्राउजिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसका डेटा भी स्टोर होगा, चाहे आप कुछ भी करेंगे। तो एक वेब3 में जब आएगा तो आप कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं, कुछ भी आप डेटा ला रहे हैं या फेच कर रहे हैं या फिर आगे सेंड कर रहे हैं, तो वो सारा डेटा एक कहीं पे स्टोर तो होगा ही, तो वो फाइल कॉइन काम करता है। तो ये सारे टॉप क्लास वेब3 टोकन है, इसका फ्यूचर ब्राइट है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेटेड वे में लाया जाए तो ये फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको देगा, अगर ये चल गया तो। और 5 से 10 साल बाद आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा और बहुत ही चेंजेस दिखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।